ऐसे ऐसे रास्ते मिल रहे हैं इधर। ओ तेरी, क्या निकलेगी कि नहीं निकलेगी? आने तो सीधा इधर और इधर। हमने आ गया गांव और कुछ घर भी दिख रहे हैं जो इस पानी में रह रहे हैं, बने हुए हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है बिहार के उन गांव खेड़ों में जहां पर शायद ही कोई यूट्यूबर पहुंचा हो अभी तक, और हम जा रहे हैं कि ऐसे गांव को एक्सप्लोर करने जो पानी में झुला हुआ है, यानी कि वहां के लोग ऐसा कहते हैं कि मचान पर रहते हैं। उस गांव का नाम जवनिया करके हैं और दामोदरपुर, पूरा नाम ये है जवानिया दामोदरपुर। और देखेंगे क्या वाकई में ऐसा है वहाँ या नहीं है। तो चलो, शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बज रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ का नज़ारा देखते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है वहाँ की, क्या नहीं। तो चलो फटाफट पानी पीते हुए निकलते हैं जवानिया के लिए। भैया बहुत तकलीफ़ है। अब इधर आ तो गया हूँ, किसी ने कहा कि जिस रास्ते से तुम जा रहे हो ना उस रास्ते से जा नहीं पाओगे, घूम जाओ। मैंने बोला पक्का? बोला पक्का नहीं जा पाओगे भाई, पानी भरा हुआ है। और किसी ने कहा था कि नहीं चले जाओगे, पानी नहीं भरा हुआ है, रोड बना हुआ है। टोटल कन्फ्यूजन वाला मामला है भाई यार। चलो रश है, घुमाते हैं गाड़ी। ओह माय गॉड, 4 किलोमीटर की दूरी है करनामेपुर। हाँ करनामेपुर जाइए, हाँ करनामेपुर से बिहिया जाइए। हाँ भैया, बिहिया, हाँ और वहाँ से एक ही रोड गया है, इधर से आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। डेंजर हो गया है। डायरेक्ट आप वहाँ पर जाइए। तो मुड़ना कहाँ से? यही रोड पर ये पेड़? मंदिर से भाई। हाँ आप ले लीजिए। ठीक है धन्यवाद। एमपी भोपाल। तो बाइक से ही आ रहे हैं? हाँ नॉन स्टॉप? हाँ नॉन स्टॉप। पूरा नॉन स्टॉप। कितना किलोमीटर आया? 1400। चलो इस रास्ते को ट्राई करते हैं भाई, इस रास्ते पर चलते हैं। हाँ पानी भरा हुआ, और हम वो गांव इसलिए देखना चाहते हैं एक्चुअली कि आज भी लोग वहाँ मतलब पानी की वजह से मचान पर रहता है, यानी कि लकड़ी का घर बनाकर रहना पर मजबूर है वो। तो देखना चाहते हैं वो कि कैसे किस तरह से पानी पूरा बर्बाद हो गया है वो गांव, ये मान के चलिए। बाढ़ में ना सब कुछ बह गया, तबाह हो गया। तो उसको करते हैं फाइंड आउट, फटाफट निकलते हैं भैया, इस रूट पे निकलते हैं। क्या निकलेगी कि नहीं निकलेगी? आने तो सीधा इधर और इधर। ये क्या बाढ़ का पानी है? ये बरसात का है। तो अभी बरसात हुई क्या? हाँ, 4-5 दिन। तो नाली वगैरह ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाली ना है। यहाँ से जवनिया कितना पड़ेगा? जवनिया हाँ, रोड यही है। दोस्तों किसी भी लोकेशन पर पहुंचने के लिए एक व्लॉगर को बहुत मेहनत करना पड़ती है, खासकर मेरे जैसे व्लॉगर को जो ऐसे यूनिक कंटेंट ढूंढने की कोशिश करता है जो यूट्यूब पर बहुत कम हो। अब हम जिस लोकेशन पर जा रहे हैं ना, वो लोकेशन भी बड़ी मुश्किल से मिली है, यानी कि मैंने लोगों से खूब पूछा, मैं तो नाम भी बार बार भूल जा रहा था, पर मैंने लिखा कि यार ये कहाँ है, तो लोगों ने अलग अलग रास्ते बताए। किसी ने कहा यहाँ से चले जाओ, किसी ने कहा वहाँ से चले जाओ। तो दिमाग झंड हो गया कि यार कहाँ जाए, किस रास्ते जाए। इधर नेट काम नहीं कर रहा, मेरा जियो तो चल ही नहीं रहा है। मैं गूगल पर डालता हूँ लोकेशन तो कुछ भी नहीं बताता, नो नेटवर्क जैसी स्थिति हो जाती है।
यानी कि बहुत ही पिछड़ापन का मामला मान के चलो आप यार इधर। अब ये बस वाला हमें आगे थोड़ी नहीं निकलने देगा, क्योंकि रास्ते ही नहीं है, साइड कहाँ से देगा अभी तो। इसलिए इसके पीछे पीछे चलना है, जहाँ तक चले वहाँ तक। उसके बाद हमें नौरंगा जाना है, नौरंगा से उस मुकाम तक पहुँचेंगे जिसके लिए हम निकले हैं। ओहो दोस्तों, लोकेशन को ढूंढने के लिए, उस गांव में जाने के लिए ऐसे ऐसे रास्तों से होते हुए जाना पड़ रहा है। ये देखो आप। चलो तकलीफ़ें तो है, लेकिन उसको भी शॉर्ट आउट करेंगे। कैसे करेंगे लोकेशन पर पहुंचकर ही होगी वो तो। यार हार गया हूँ मैं लोकेशन ढूंढते ढूंढते। ये ऐसे ऐसे रास्ते मिल रहे हैं इधर। ओ तेरी, ओबे यार। हाँ देखो, माय गॉड, गिर ना जाऊं बस। मचान पर जो लोग रहते हैं, पानी पर जिनके मकान बने, उनकी लोकेशन ढूंढना आसान नहीं है भाई। इतनी मेहनत करके यूट्यूबर, शायद ही कोई मई का लाल आया होगा मेरी तरह। बांध बांध किधर है बांध? ये पूछते पूछते ही मैं परेशान हो गया हूँ, ये मान के चलो भाई। हाँ चलो पहुँचते हैं। ये आ चुका है जस्ट सामने वो क्या नाम है, नाम ही भूल रहा हूँ मैं। जनवाइया गांव, जवानिया गांव, सॉरी कुछ ऐसा ही है। देखो ये गिर रहा है इस नदी में। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना मिट्टी गिर रही है। तो ये सामने आ गया गांव, और कुछ घर भी दिख रहे हैं जो इस पानी में रह रहे हैं, बने हुए हैं। उन्हीं को देखने आए हैं बस मेन तो। चलो फटाफट उनके पास पहुंचते हैं। और देखो दूर दूर तक आपको पानी पानी दिखाई देगा। ये उधर तक पानी ही पानी। ओह माय गॉड, गिरा। ये गांव है जस्ट सामने। ओ भाई साहब, क्या ज़िंदगी है ना लोगों की यार, क्या ज़िंदगी है। कितनी तकलीफ़ों में लोग रहते हैं। हम तो शिकायत में रहता है कि हमारे पास ये अच्छा बेडरूम नहीं, अच्छा ये नहीं वो नहीं, लेकिन लोग तो जीने के लिए मजबूर होने पर क्या क्या नहीं करते हैं यार। घर बंद नहीं रहे, मुझे घर बंधे हुए दिखे, लेकिन गिरे हुए हैं बाढ़ में जो घर ख़त्म हुए ना, वो दिख रहे हैं अभी तो फ़िलहाल तो। अब मुझे नहीं पता जा रहा है किधर है। ओ ये गांव तो आ गया है, पूछता हूँ किसी से। हैं? जवानिया गांव यही है? ये यहाँ पर लोग कुछ मचान वगैरह पे कहाँ रहते हैं? बांध पर। कितनी आगे बांध? 3 किलोमीटर दूरी। और 3 किलोमीटर आगे सीधा ही रास्ता है? गाड़ी जाती है वहाँ तक? हैं? अब आपकी बात चली जाएगी। चली जाएगी पक्का? पर जाना होगा, बांध पर आपको जाना होगा। हाँ। आप किस विभाग का हैं सर? हैं? किस विभाग से? हम कोई विभाग से नहीं है, हम तो घूमने वाले हैं। घूमने वाला है? हाँ जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ। तो ये गांव जवानी आ गई, फिर बांध से उधर कोई रास्ता है निकलने का? बांध है, कोई रास्ते भी लेकर चले जाएगा। फिर आरा वगैरह निकल सकते उधर? आरा से तो आरा जाए खटियारू आसान होगा। आ जाएगा तो यहाँ से सीधा जाए, कहीं नहीं मुड़ना? नहीं मोड़ना है। हाँ थोड़ा गाँव है, हाँ। इधर हो जाइएगा। तो क्या पूछना पड़ेगा उनसे? पूछिएगा बांध पर जाना है। बांध पर? जहाँ जवानिया ना बोलिएगा ना, ठाकुरबाड़ी पर जाना है। केहू बताते काय पे? ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी, ठीक है। जहाँ जवानिया लोग बसे हैं बांध पर। ठीक है ठीक। चलो अभी तो 3 किलोमीटर और बता रहे हैं भाई। अंधेरा तो हो ही जाएगा 3 किलोमीटर में, तो 5 बज गई है। बांध पे जाना है, बांध पर, बांध पे जाना है, जाना है। तो यहाँ जब आया तो पता चला कि ये जो टापरियाँ दिख रहे हो आप, ये जो मचान टाइप लोगों ने बना रखे हैं,
यही इन सभी के घर जो है डैमेज हो गए हैं, गंगा जी में समाहित हो गए हैं। जब गंगा जी में समाहित हो गए तो ये लोग इस बांध पर आके रहने लगे। एक कुछ हैं दादा, उनसे पूछते हैं हम। ये वो बाढ़ में आप लोगों का ही घर बहा? नहीं, हम लोग का नहीं हुआ। आपका नहीं, इनका बह गया। तो कुछ लोग पानी पे मचान पे रहते थे, वो किधर रहते हैं? वो लोग अभी यही लोग बताएंगे हम लोग को। अच्छा अच्छा, आप उधर के हो। तो यही हैं वो लोग, तकरीबन सारे कह सकते हैं कि ऐसे रह रहे हैं बांध पर। और घर तो इनके ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सारे के सारे यहाँ आ गए हैं। तो मतलब कहने का मीन्स ये है कि जो मचान पर पानी में तैरते घर वाला जो हिसाब था ना, वो सिर्फ खबरें थी उस समय बाढ़ के टाइम पे। हमें सोचा अभी भी कुछ ऐसा होगा, तो अभी तो यहाँ नज़ारा ऐसा नहीं है। अभी तो बिल्कुल कह सकते हैं कि अपने इस पे है वो। खेत में पानी। ये पूरा मामला है और कुछ नहीं है। बस गरीब लोग हैं, मतलब इन सभी के मकान जो हैं ख़त्म हो गए हैं। तो ये ऐसे ही बांध पर रहने को मजबूर हो रहे हैं। ये किसी का घर ऐसे पानी में तैरता हुआ या पानी में नहीं है। मतलब हमने जो सुना था वो शायद कहीं ना कहीं पढ़ा था, गूगल पे पढ़ा था, ग्रोक से पूछा था, तो यही बताया था हमें तो। लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ है नहीं, मिला नहीं कि जिसके बारे में जो आपको दिखा दे। बस ये जो आपको तमाम झोपड़ियाँ दिख रही है ना, ये सब के घर ख़त्म हो गए हैं ना। ये और ऐसे ही झोपड़ियाँ बना बना के रह रहे हैं बस। मतलब बाढ़ ने तो बहुत कुछ नुकसान किया है यार, बहुत कुछ। ओ हो। चलो अब यहाँ से तो निकलते हैं। और बिल्कुल जो आए उसकी इतनी ज़्यादा मेहनत निकली नहीं, निकलना चाहिए थी लेकिन नहीं निकली। क्या कर सकते हैं, कर्म करते रहना चाहिए। ये ऐसे मचान पे रहता था, ये देख रहे हैं आप। ये जो बाढ़ था तब ऐसे मचान बना रखे थे, आपने देख रहे हैं। ये इसी तरह का मचान सा है। ये जो दादा आ रहे हैं ना, इनसे पूछेंगे कि क्या वाकई में ऐसे मचान पे रहते थे। ये क्या है? ये क्या है? बकरा। अरे ये खेत में लगा हुआ है, ये क्या है? हाँ, झोपड़ी है, झोपड़ी। ये पानी में बनाई थी क्या? पानी के बाद घर बह गया तो उठा कर लाए हैं, यहाँ लगेगा। अच्छा, घर कहाँ बह गया आपका? गंगा जी में। नहीं, कहाँ पे था? जवनिया गाँव। वहाँ पे था, वहाँ बह गया। 500 घर बह गया। तो सब आप इसी पे हो? अच्छा। तो अब ऐसी झोपड़ी पानी वानी पे नहीं बनती, बनाते हो ऐसा? अब इस पे लगा हुआ है। अच्छा, अब फिर बाढ़ आएगी तो इस पे पानी नहीं आएगा। इस पे नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो घर बह गए हैं ना, समा गए हैं जो गंगा जी में, वही लोग यहाँ विस्थापित हुए हैं, कह सकते हैं कि आके बस गए बेचारे। चलो यही है पूरा कहानी यहाँ की। अब यहाँ से हो जाते हैं अलविदा और लेते हैं आप सबसे अनुमति, चलते हैं डायरेक्टली आरा।